लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट के बारे में। किसके बारे में? इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट 3 टाइप के मैंने बताए थे, 3 रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोआयन, सब तुम लोगों को आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर इंटरमीडिएट तो बन गए थे, उसके बाद आता है अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी जातियां या आक्रमणकारी अभिकर्मक। जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 2 टाइप के थे, एक नाभिक स्नेही और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक न्यूक्लियोफिलिक, एक इलेक्ट्रोफिलिक। तो ठीक है, अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग रिएजेंट या आक्रमण जाति। पहली बात तो ये होते क्या है, इनको ज्यादा पढ़ने से पहले पता होना चाहिए होते क्या है। तो हम लोग मैं यहां बता रहा हूं कि ये है एक्स और ये दोनों हैं बाय। ठीक है, ये एक्स, ये दोनों बाय हैं और यहां रखा हुआ है कुछ भी ए और बी, ए और बी। अब दोनों इनके इंटरमीडिएट बनेंगे एक्स पॉजिटिव प्लस वाई नेगेटिव। ठीक है, इनके इंटरमीडिएट बनेंगे, इसका भी इंटरमीडिएट बनेगा पॉजिटिव एंड बाय। ये रिएजेंट है, ये क्या है? रिएजेंट, अभिकर्मक है ये, अभिकर्मक। ठीक है, अभिकर्मक, 3 रिएजेंट है। तो इसके इंटरमीडिएट बन गए कार्बोकैटायन और कार्बोआयन। ठीक, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। चलो मैं यहां एक और दूसरी तरीके से बता रहा हूं। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, चलो वही एक कहानी ले लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके इंटरमीडिएट बन गए। अब ये रिएजेंट 2 बनेंगे, एक ए वाला बनेगा और एक ए वाला बनेगा। ठीक है, इनमें से जो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक, इनमें से 2 रिएजेंट बन गए, एक ए पॉजिटिव और प्लस वी नेगेटिव। तो ऑल पॉजिटिव सभी नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही, सभी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन के भूखे। जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक कहलाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में तुमको बताया था, अब नहीं बताऊंगा। अब ये नेगेटिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक को इससे रिप्रेजेंट करते हैं एनयू, न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही को इससे रिप्रेजेंट करते हैं एनयू, ऊपर नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक। तो अब रिएजेंट कितने टाइप के आ गए? 2 टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब ये इन पर अटैक करेंगे। अब इन पर ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे। समझ रहे हो? इन पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो इनको कहते हैं अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग रिएजेंट, यानी आक्रमणकारी जातियां। ये इन पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे और रिएक्शन करवा देंगे। तो ठीक है, रिएजेंट 2 टाइप के, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सभी पॉजिटिव होते हैं और एक न्यूक्लियोफिलिक जो सभी नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रोफिलिक को लुईस एसिड कहते हैं और नाभिक स्नेही को, न्यूक्लियोफिलिक को लुईस बेस भी कहते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो लुईस अम्ल की तरह काम करते हैं, लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। मैंने पिछली वीडियो और भी काफी टाइम पहले मैं तुमको बताया था, एक पूरा का पूरा लेक्चर इस पे दिया था अपनी क्लास में। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये होते हैं 2 टाइप के, जैसा कि तुमने वीडियो में देखा है, 2 टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही या लुईस एसिड क्या होते हैं। तो तुमको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन स्नेही उसको कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट उस रिएजेंट को कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की भूखी जातियां, इलेक्ट्रॉन के लिए भिखारीपन पर उतर आना इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। तो जरा देखते हैं, उसके एग्जांपल है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन कौन से हैं, मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे रिएजेंट जो उदासीन है, उनके पास प्लस माइनस कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करते हैं। मतलब क्या बोलना है कि ऐसी स्पीसीज, ऐसी जातियां, ऐसे रिएजेंट जो उदासीन है, जो न्यूट्रल है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन रिएजेंट की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करते हैं। आखिरकार इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह काम कौन करते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो भाई साहब इनके पास तो एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल कौन सा? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल, इनके पास प्लस माइनस तो एक भी नहीं है, तो कैसे पता करें? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का पता करना, इलेक्ट्रोफिलिक का पता करना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कम है
तो इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो सर पता कैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा और कम? तो बोलते हैं अष्टक से, ऑक्टेट से, ऑक्टेट रूल से। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि बॉन्ड बनाने के बाद अगर उसके की एटम है, इसका की एटम कौन सा है? तो ये है की एटम। की एटम कौन सा है? केंद्रीय परमाणु है ये, बोरॉन। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि बॉन्ड बनाने के बाद की एटम के आउटर सेल में, केंद्रीय परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। अगर इसका उल्टा हो गया कि बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे उसके आउटर सेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां कहलाती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहलाती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। जरा देखते हैं बोरॉन की आउटर सेल में होते हैं भाई, सॉरी, बोरॉन की आउटर सेल में होते हैं 3। कितने? अरे बोरॉन यानी 5। बोरॉन कितना? 5। 1s2, 1s2, 2s2, 2p1। तो जरा देखो दूसरी कक्षा में कितने हैं? 3। लास्ट ऑर्बिटल में 3 है, तो 3 मैंने बना दिए। तो यहां फ्लोरीन आया, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रखा, बॉन्ड बन गया। दोनों ने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, शेयरिंग की, बॉन्ड बन गए। तो पहले आउटर सेल में 3 थे, अब कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6। क्या 8 हो पाए? नहीं। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया है? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां हुई ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जातियां हुई ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन के लिए भूखे हैं। हाँ भाई साहब, ये सभी इलेक्ट्रॉन के लिए भूखे ही है। ये एल्यूमिनियम में भी देख लो, इसमें भी देख लेना, इसमें भी देख लेना, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? भूखे। क्या इलेक्ट्रॉन के लिए भूखे? क्योंकि इनके की एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखे होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिनको इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? और चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं उनको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे। तो ये उदासीन, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, यानी उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। और पोलर आवेशित न्यूट्रोफिलिक, आवेशित इलेक्ट्रोफिलिक, पोलर इलेक्ट्रोफिलिक आवेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन कौन से? सभी पॉजिटिव। यानी सभी पॉजिटिव क्या करेंगे? माइनस को लेना चाहेंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसी स्पीसीज है, कैसी जाती है? माइनस वाली। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है? माइनस। तो पॉजिटिव तो लेंगे ही ना। तो ये हो गया। अब यहां न्यूक्लियोफिलिक, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, जो खुद इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, उनको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। यानी न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही। नाभिक एक ये होता है एटम, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है जो कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्लस नाभिक, इसको नाभिक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब यहां ऑल नेगेटिव, जरा देखो, ऑल नेगेटिव क्या होते हैं? सभी नेगेटिव होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को करेगा ना, यानी ये नाभिक को प्यार करता है, यानी न्यूक्लियस को लव करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही, यानी पॉजिटिव को लव करने वाले। पॉजिटिव को लव कौन करते हैं? नेगेटिव ही पॉजिटिव को लव करते हैं। तो ठीक है, इसके नेगेटिव का एक एग्जांपल दे दिया मैंने, आवेशित न्यूक्लियोफिलिक ये वाले होते हैं, सभी नेगेटिव। ठीक है, अब उदासीन न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक, ओ माय गॉड, न्यूट्रल। तो देखते हैं न्यूट्रल क्या? जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन दे सके। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे दिखाई देंगे? ये देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ए लॉन पेयर दिख रहे हैं ना। तो ये उदासीन नाभिक स्नेही है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, अब एम्फोटेरिक न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं? उभयधर्मी नाभिक स्नेही क्या होते हैं? तो भाई साहब ऐसे न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे नाभिक स्नेही जो नाभिक स्नेही की तरह भी काम करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक की तरह भी काम करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक की तरह भी काम करते हैं, यानी नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह काम करते हैं। ये दो कैसे काम करते हैं यार? ये साइनाइड मैंने ले लिया, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी ए है, ठीक है। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अच्छे हैं? कार्बन के आउटर सेल में देखा जाए तो जरा देखो, कार्बन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, यानी यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज। तो यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो 3 इधर 3 इधर, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होते तो नहीं होता 6।
तो इलेक्ट्रॉन की कमी है कार्बन पे, तो कार्बन क्या चाहेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, और जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। समझ में आया? और यहां अगर आप यहाँ एक माइनस और है, तो यहां इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ए 8 हो गए, इसके पास 8 है, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी इसके 8 2 ए ऊपर रखें, इसका लॉन पेयर और 6 8 हो गए 8, तो इसके अब क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है। और एक और बात है, मजे की बात है, इसके पास एक और क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करता है, इसीलिए इसको दोनों की तरह काम करता है। समझ में आया? इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं होगी, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो कार्बन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है, जबकि नाइट्रोजन के आउटर सेल में एक 2 लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन और 6 इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए और एक एक्स्ट्रा है, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरी बात इस पर क्या आ गया, नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ये, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं जिनका नेगेटिव होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, तो इसलिए इसको उभयधर्मी कहते हैं, एम्फोटेरिक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, नाविक स्नेहकता। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कौन है, सबसे प्रबल नाविक स्नेही कौन है, कौन जल्दी, नाविक स्नेही क्या होता है, नेगेटिव, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कौन है, सबसे प्रबल नाविक स्नेही कौन है, यानी कौन सा नाविक स्नेही, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक पॉजिटिव पे सबसे जल्दी अटैक करेगा। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो, कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कौन है, सबसे प्रबल नाविक स्नेही कौन है, तो सिंपल सी चीज है, जरा देखो, एक फॉर्मूला है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, नाविक स्नेहकता समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ की एटम। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ की एटम, यानी नाविक स्नेहकता समानुपाती केंद्रीय परमाणु का आकार। तो चलो ठीक है, यहां तो हम लोग सब कुछ भूल भाल के पिछले जन्म में चलते हैं। कहां? पिछले जन्म में आते हैं, तो पिछले जन्म में बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, प्रबल अम्ल कौन है, ये वाला, कौन सा, ये वाला, वेरी गुड, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय प्रबलता, अम्लीय प्रबलता, ये तुम सबको पता है, और इसका क्यों का आंसर भी पता है कि क्यों। तो मैंने बोला प्रबल अम्ल कौन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तुमने बोला HI है सर, मैंने तुमसे आंसर किया क्यों, बोलेगा सर वो जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा, बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा। कौन? ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा। मैं बोलूंगा क्यों जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, बोलेंगे सर हाइड्रोजन आयन और HI के बीच में, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो काफी लंबा होता है, और जो बॉन्ड लंबे होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, जो जल्दी टूट जाते हैं। समझ में आया? हाँ, ये जल्दी टूट जाएगा, जबकि HF के बीच का बॉन्ड लंबा नहीं होता, बहुत छोटा टाइप का होता है, और जो बॉन्ड छोटे होते हैं वो देर में टूटते हैं। तो बताओ HF और HI में से कौन जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, कौन करेगा? तुम बोलेगे सर ये HI। मैं बोलूंगा हाँ, मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो क्या हुआ, तुम बोलोगे सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। मैं बोलूंगा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, तुम बोलोगे सर बॉन्ड एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी बॉन्ड को तोड़ने में यूज होती है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, इसको तोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, और आसानी से हाइड्रोजन पॉजिटिव दे देगा और आयोडीन नेगेटिव बना लेगा। तो जल्दी हाइड्रोजन पॉजिटिव कौन देगा, ए। तो इसीलिए जो जल्दी हाइड्रोजन पॉजिटिव देता है, जो जल्दी हाइड्रोजन पॉजिटिव या प्रोटॉन देता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसका रीजन भी मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था। हाइड्रोजन पॉजिटिव जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन पॉजिटिव देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो ये जल्दी देगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लियर, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक,
अब चलो यहाँ बात चली रही है तो मैंने पिछली पहले ही बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन बना के हाइड्रोजन देने के बाद जो स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोजन निकालने के बाद जो चीज बनती है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या चीज बनेगी, आई नेगेटिव, तो उसको कहते हैं कॉन्जॉइंट बेस। क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट बेस, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार बताया था मैंने, कॉन्जॉइंट बेस, इसका कॉन्जॉइंट बेस ए, इसका कॉन्जॉइंट बेस ए, आई नेगेटिव इसका कॉन्जॉइंट बेस, बीआर नेगेटिव इसका कॉन्जॉइंट बेस, संयुग्मी क्षार कौन, सीएल नेगेटिव इसका कॉन्जॉइंट बेस एफ नेगेटिव। और मैंने एक बात बताया था, अम्ल से क्षार बनता है, एसिड से बेस बनता है, वो भी कॉन्जॉइंट, और प्रबल से दुर्बल बनता है, स्ट्रॉन्ग से वीक बनता है। ठीक है, बताया था, वो अपनी क्लास में देखते रहना तुम लोग, मैं तो मेरा मतलब था कि थोड़ा सिखा दो तुम लोगों को। चलो ठीक है, अब नाभिक स्नेहक था, क्लियर। तो एक बात बताइए, इनमें से कौन है, इनमें से कौन है जो जल्दी हाइड्रोजन पॉजिटिव देगा, ये, इनमें से कौन है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, तुम बोलोगे सर ये, मैं बोलूंगा क्यों, तो तुम लोग बोलोगे सर ज्यादा रिएक्टिव तो वो होगा जो जल्दी आयन बनाएगा। हाँ, तो ये जल्दी आयन ही तो बना रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और आई नेगेटिव, तो जल्दी आयन बनाएगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने बोल दिया कौन स्ट्रॉन्ग है, तुम बोलोगे, मैं बोलूंगा हाइड्रोजन पॉजिटिव जल्दी देता है, मैं बोलूंगा कौन हाइड्रोजन पॉजिटिव जल्दी देता है, तुम लोग बोलेगे ये। अब मैं बोलूंगा बेटा अब एक बात बताइए, इनमें से कौन नेगेटिव जल्दी बनाएगा, तुम बोलोगे सर क्यों ऐसे बेवकूफ वाले सवाल पूछ रहे हो, यही बनाएगा ना नेगेटिव जल्दी, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव जल्दी देगा, आई नेगेटिव बनेगा, तो ये जल्दी नेगेटिव बनाएगा, ये जल्दी नेगेटिव बनाएगा, ये जल्दी नेगेटिव बनाएगा, ये जल्दी नेगेटिव बनाएगा, तो जल्दी पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है, तो जल्दी किस में अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, तो ये ज्यादा प्रबल नाभिक इसमें ही। समझ में आया लॉजिक, जो जल्दी हाइड्रोजन पॉजिटिव देगा वो प्रबल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन जल्दी नेगेटिव बनाएगा, ये, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव निकाल देगा, आई नेगेटिव बन जाएगा, और जो जितनी जल्दी नेगेटिव बनाएगा वो उतनी ही जल्दी तो उतनी ही जल्दी दूसरी पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा ना। हाँ, और दूसरी भाई जो जितनी जल्दी नेगेटिव बनाएगा तो वो नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक ही तो होता है नेगेटिव, और ये न्यूक्लियोफिलिक कितनी जल्दी, जो जितनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक बनेगा तो उतनी जल्दी वो न्यूक्लियोफिलिक सामने वाले पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है। तो ठीक है, एक लॉजिक ये हो गया जैसा कि तुम लोगों ने समझ लिया। अब एक सिंपल लॉजिक, नाभिक स्नेहकता, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, केंद्रीय परमाणु का आकार, जरा देखो की एटम, इनमें से की एटम कौन है, इसका की एटम है आयोडीन, इसका की एटम ब्रोमीन, इसका की एटम क्लोरीन, इसका की एटम फ्लोरीन, तो की एटम, तो साइज किसका बड़ा है, तो सबसे ज्यादा साइज है आई, बीआर नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, तो साइज का ऑर्डर, साइज का ऑर्डर, किसका ऑर्डर, साइज का ऑर्डर, और जहां साइज बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है, नाभिक स्नेहकता बढ़ती जाती है, तो यही है साइज एंड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, नाभिक स्नेहकता। तो सबसे प्रबल नाभिक स्नेही कौन है, इनमें आयोडीन, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और ये जल्दी किसी प्लस पर अटैक कर सकता है। ठीक है, की एटम का साइज समझ में आ गया, ओके। अब यहां सिंपल सा लॉजिक यहां भी है मेरे भाई, क्या यहां भी है, की एटम कौन है, कार्बन, यहां की एटम कौन है, कार्बन, यहां की एटम नाइट्रोजन, यहां की एटम ऑक्सीजन, यहां की एटम ए, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, की एटम हो गया, तो की एटम साइज इधर जाने पर घटता है, पेरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट जाने पर, बाएं से दाएं, सॉरी बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है, साइज घटता है भैया, बताया था मैंने। तो साइज किस किस का, सी, सॉरी साइज सी का, फिर नाइट्रोजन का साइज, फिर ऑक्सीजन का साइज, सबसे कम फ्लोरीन का साइज, ये साइज का ऑर्डर है, आकार साइज का ऑर्डर है। ठीक है, अब साइज इधर जाने पर घट रहा है, तो साइज किसका बड़ा है, इसका, जिसके केंद्रीय परमाणु का साइज बड़ा होगा, जिसके की एटम का साइज बड़ा होगा, उसकी नाभिक स्नेहकता भी ज्यादा होगी, तो की एटम ये है, न्यूक्लियोफिलिक
स्ट्रेंथ, नाभिक स्नेहकता का ये है, आ गया साइज, ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी। ओके, अब बात करते हैं रिएक्शंस, किसके बारे में, अभिक्रियाओं के बारे में। तो रिएक्शंस की डेफिनेशन तुम लोगों को पता है, अभिक्रिया की परिभाषा तो तुम लोगों को पता है कि एक रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड टूट जाते हैं और न्यू बॉन्ड जनरेट हो जाते हैं, यानी पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो ठीक है, रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन टाइप की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशनल रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। हिंदी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और एडिशनल को योगात्मक अभिक्रियाएं, और एलिमिनेशन को बोलते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। तो इन शब्द का मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं प्रतिस्थापन का मतलब समझाना चाहता हूं। ठीक है, ये है सपोज CH4 है, CH4, मैं ऐसे CH4 को लिख दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी तुम लोगों को, वैसे होगी तो भी क्या उखाड़ लोगे मेरा इधर। ठीक है, यहां आया और यहां मैंने X और Y, इससे मैं रिएक्शन करवा रहा हूं। ठीक है, इसकी तो यहां X और Y टूटा, प्लस और माइनस में, प्लस एंड माइनस में X और Y टूट गया, तो पता चला जरा यहां बन गया HCH और यहां जुड़ गया X और प्लस बाय H। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारा बन गया, सिंपल दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना इतना। ओके, अब प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप द्वारा हट जाना। मतलब मैं आया, जैसे कि सपोज तुम MP के CM हो, क्या हो, MP के CM, अभी तुम नहीं हो, कोई और है, तुम नहीं हो, कोई और है, हमारे मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान, तो MP के CM है अभी। ठीक है, अब कल को तुम लोगों को MP के CM बना दिया जाए कल, तो उसको तो हटना पड़ेगा ना, उसको तो हटना पड़ेगा, शिवराज सिंह चौहान जी को तो हटना पड़ेगा ना, उनको हटना पड़ेगा और तुमको जाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या निकल रहा है कि तुम उस पोजीशन में पहुंच रहे हो और उसको हटा रहे हो। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, मतलब किसी एक के द्वारा दूसरी चीज हट जाना, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। ऐसा कि यही हो रहा है, जरा देखो यहां हो रहा है, यहां H हट रहा है किसके द्वारा, X गया, X ने इसमें लात मारी और भाग गया, X गया, X ने इसमें लात मारी और खुद आके जुड़ गया और H को हटा दिया। ये हो रहा है सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, जैसा कि इसका एक एग्जांपल मैं तुमको दे देता हूं, एग्जांपल में, ठीक, एग्जांपल में दे देता हूं मैं तुम लोगों को कि यहां है CH3, सॉरी ये HCCC, H मिथाइल ले लिया मैंने, प्लस ले लिया, चलो मिथाइल क्लोराइड ले लिया मैंने। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, Cl ले लिया, और यहां ले लिया मैंने NaOH, क्या ले लिया, NaOH ले लिया। अब NaOH टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इतना तो जानते हो यार, हाँ जानते हो, तो OH जाएगा यहां, इसमें लात मारेगा और खुद जुड़ जाएगा HCH और OH जुड़ गया, और प्लस ये लात मार, इसको भगा दिया किसने, OH ने भगा दिया, और ये गया और बाहर रोता रोता घूम रहा था, तो Na मिल गया। Na बोला भाई क्या हो गया, बोला मुझे OH ने लात मार दी, बोला कोई बात नहीं, आ जाओ, जहां कोई नहीं है वहां मैं हूं, NaCl बन गया। तो इस तरीके से जो रिएक्शन हुई है इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, समझ में आ जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है कि भाई साहब किसी एक के द्वारा दूसरे ग्रुप को हटा देना, कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हटा देता है और वो ग्रुप उसकी जगह ले लेता है, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, ओके, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, हाँ काफी समझदार हो वैसे भी तुम लोग। अब बात करते हैं एडिशनल रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, ऐड हो जाना। ऐड या योग का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब जुड़ना, जुड़ जाना। योगात्मक, योग हिंदी में जुड़ने को योग कहते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया, इसमें कोई रिएजेंट पूरा का पूरा सामने वाले से जुड़ जाता है, जैसे कि ये है, ठीक है, मैंने रिएक्शन करवा दी यहां, ये चलो मैंने रिएक्शन कर, योगात्मक अभिक्रिया है, मतलब इसमें कोई चीज जुड़ जाती है पूरी तरीके से। जरा देखते हैं, CH2 प्लस मैंने HCl जोड़ा, HCl से रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन कैसे करवाएंगे, तो भाई साहब तुम लोगों को याद आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह चला, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हाँ भाई, तो अब बताओ, ये जो यहाँ तो प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो यहां बनना जरूरी है ना, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, यह बनना जरूरी है। तो इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, अब बात करते इधर आने हैं कि इधर जाने हैं, बताओ किधर जाएंगे, इधर कि इधर? वेरी गुड, इधर जाएंगे, इधर ही जाएंगे, इधर जाएंगे ना, इधर जाएंगे। अब क्यों इधर जाएंगे? तो तुमको पता है क्यों इधर जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस आई जुड़ा हुआ है, और प्लस आई का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन देना, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इस कार्बन को इन इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बराबर, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो ये वाला कार्बन इन इलेक्ट्रॉन को इधर, ये वाला कार्बन इन इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा, ये वाला कार्बन इधर धकेलेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो इधर से धक्का लगेगा, तो धकेलते धकेलते इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे, तो क्या बनेगा? कहानी बनेगी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, तो इसमें नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और ये कैसे बन जाएंगे? ये बन जाएंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव को कहां जोड़ेंगे? यहां, नेगेटिव को कहां जोड़ेंगे? यहां, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH यहां 2 थे, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया ना, तो 3, और यहां क्लोरीन जुड़ गई है, ये बन गई रिएक्शन, ये बन गई रिएक्शन। समझ में आया? बड़ा इजी है ना, समझ में आया? तो योगात्मक रिएक्शन बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो सामने वाला रिएजेंट है ना, ये जो सामने वाला अभिकर्मक है, जो सामने वाला पदार्थ है, जो सामने वाला सबस्ट्रेट है, वो पूरा का पूरा इसमें जुड़ रहा है, पूरा का पूरा ऐड हो रहा है। कहीं कोई बाहर निकला कि HCl वगैरह? कहीं नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, ये पूरा का पूरा इसमें समा गया, जुड़ गया। तो ऐसी रिएक्शन जहां रिएजेंट पूरा का पूरा दूसरे सबस्ट्रेट में जुड़ जाए, दूसरे अभिकर्मक में, अभिकारक में जुड़ जाए, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन, जिसमें दोनों जुड़ रहे हों, ठीक है। और जबकि इसमें दोनों नहीं जुड़ रहे थे, कुछ अलग और बन रहा था ना पहले इस वाली रिएक्शन में, जबकि इस वाली रिएक्शन में कुछ अलग नहीं बन रहा, एक ही बनेगा। समझ में आया? तो इसको कहते हैं एडिशनल रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं। अब नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन। एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन, तो ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन क्या होता है? सपोज मैंने कुछ ले लिया X H3 XY, चलो एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है, CH2Cl, ठीक है, या मैंने ले लिया एल्कोहलिक KOH, जहां एल्कोहलिक KOH होता है, तुम लोगों ने पढ़ा है, मैंने तुम लोगों को बताया था, वहां डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब उसमें हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा। तो यहां से जरा देखते हैं ये KOH क्या काम करता है। ये अल्फा कार्बन से हैलोजन ग्रुप को निकालेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रो यानी हाइड्रोजन निकलेगा, डी का मतलब निकलना, डी का मतलब क्या होता है? निकलना। डिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन निकलेगा और हैलोजनेशन यानी हैलोजन भी निकलेगा, तो जरा देखते हैं, इसमें हैलोजन है, क्लोराइड है, हैलोजन है। अब अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको बीटा कार्बन कहते हैं। ये KOH क्या काम करेगा? अल्फा कार्बन से हैलोजन निकालेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा। तो जरा देखते हैं, ये तो वैसा का वैसा रहेगा CH3, तो अल्फा कार्बन से बीटा कार्बन से क्या निकाला? हाइड्रोजन, 2 थे, 1 बचा। अब यहां से क्या निकाल दिया? CH2 है, यहां से क्या निकाल दिया? क्लोराइड आयन, तो H निकलेगा और क्लोराइड निकलेगा, तो बन जाएगा HCl, और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। जरा देख लो, इसके 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, इसके 1 बॉन्ड ऊपर इधर और 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए इसके, ठीक है। विलोपन का मतलब होता है, विलोपन या एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक कंपाउंड में से ही कुछ अलग बन जाना। ये जो HCl बना है ना, वो इसी में से निकल के बना है, इसी ने पैदा किया है,
समझ रहे हो? तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन, मतलब एक कंपाउंड में से ही कुछ अलग एक और कंपाउंड बन जाना। तो जरा हम तीनों को रिवाइज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हटा देता है, कोई एक, इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? इसमें कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हटा देता है और वो ग्रुप उस ग्रुप की जगह ले लेता है। जैसा कि मैंने बताया था पिछली अभी अपराध था एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें सामने वाला रिएजेंट उसमें जुड़ जाए। अभी जोड़ा था हम लोगों ने, जोड़ा था कि नहीं? हाँ, सामने वाला रिएजेंट उसमें जुड़ जाए। ठीक है, अब सामने वाला रिएजेंट किसमें जुड़ा है? इसमें जुड़ जाए, इसको कहते हैं एडिशनल रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का मीन क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब पता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हटा देता है, कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर देता है? हटा देता है। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। मतलब इसमें कोई एक ग्रुप द्वारा दूसरे ग्रुप का प्रतिस्थापन हो जाता है, हट जाता है। एक ग्रुप द्वारा दूसरे ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे जो समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब बात करते हैं एडिशनल रिएक्शन की, योगात्मक अभिक्रिया। एडिशनल रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, मतलब इसमें सामने वाला जो रिएजेंट है, सामने वाला जो सबस्ट्रेट है, अभिकारक है, वो इसमें समा जाता है, इसी में जुड़ जाता है, इसी में ऐड हो जाता है, इसीलिए कहते हैं एडिशनल रिएक्शन। इसी में इसका योग हो जाता है, इसीलिए कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जरा देखो, Cl भी इसी में जुड़ गया, A भी इसमें जुड़ गया, और कैसे जुड़ा? ए वाले इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए तो इधर माइनस, इधर पॉजिटिव, तो इधर A प्लस, A नेगेटिव, A नेगेटिव, A पॉजिटिव। क्यों बना वो तुम लोगों को पता है, नहीं मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये बन गया। ए वाली, इस वाली रिएक्शन का भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब यहां जरा देखो, ए वाली रिएक्शन होंगी कहां? ए वाली रिएक्शन कहां होंगी? जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, समझ में आया? जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वहां वाली रिएक्शन हो सकती है। समझ में आया? एडिशनल रिएक्शन, हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि तुम लोगों को मैंने पिछले अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया है कि विलोपन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब क्या होता है? किसी एक में से सब बहुत कुछ हट जाना, किसी एक में से बहुत कुछ हट जाना। जैसे कि मैं अपनी टी शर्ट उतार के फेंक दूं, मेरे अभी टी शर्ट मेरा ही पार्ट है, मैं उतार के फेंक दूं, यानी मेरा विलोपन हो गया है, मेरा एलिमिनेशन हो गया है। मतलब मैंने अपना पार्ट एक निकाल के फेंक दिया, मुझ में से कुछ घट चुका है, मुझ में से कुछ हट चुका है। तो इसमें से जरा देखो, एक अल्कोहल एक केवच होता है, मैंने पढ़ाया था कि अल्कोहल एक केवच जहां लेते हैं वहां डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, मतलब यहां से हाइड्रोजन भी हटता है और हैलोजन भी हटता है। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का मीन क्या होता है? किसी एक में से बहुत कुछ हट जाना, किसी एक कंपाउंड में से बहुत कुछ हट जाना। इस कंपाउंड में से देखो HCl निकल रहा है, क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है। ओके, क्लियर? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। ओके, अब रिएक्शन तुम लोगों को पता है कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एडिशनल रिएक्शन और एक एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं और विलोपन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले उठाते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। किसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीन तुम लोगों को पता क्या होता है? अब इनके टाइप देते हैं, होते हैं 3 टाइप की। ये होती है कितने टाइप के? 3 टाइप की। पहला टाइप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है, यानी ये क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब ये दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR का मीन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब होता है NSR, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। NU नेगेटिव बोलते हैं नाभिक स्नेही, NU नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी टाइप की? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितनी टाइप की? 3 टाइप की। एक तो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तीसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, अब इनका मतलब क्या होता है? चलो मैं सबसे पहले यहां ले लेता हूं। यहां
ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। फ्री रेडिकल मुक्त मूलक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक रिएक्शन। इसमें जैसे सपोज ए लिखा हुआ है CH3 CH4 लिखा हुआ है, ए ले लिया मैंने CH4, मिथाइल है ये, CH4 ले लिया, ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो मैंने तुम लोगों को बताया था कि फ्री रेडिकल कब बनते हैं, तो मैंने 2 पॉइंट बताए थे। जब बनते हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, और परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में फ्री रेडिकल बनते हैं। 2 पॉइंट अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो फ्री रेडिकल बनेंगे। जैसा कि मैंने ले लिया Cl2, अब यहां मैंने बना दिया, ये दे दिया सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, H, इसका मतलब क्या होता है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब यहां क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट, जरा देखते हैं क्या बनेंगे। इंटरमीडिएट बनेंगे यहां, ये यहां बनेगा जरा, ये Cl मुक्त मूलक बनेंगे, क्या बनेंगे, ये बनेंगे यहां, सॉरी यहां, ये मैं बना रहा हूं, ये 2 बनेंगे, यहां से मुक्त मूलक बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। फ्री रेडिकल एक जाएगा यहां और इसका होमोलाइटिक बॉन्ड प्रेजेंट करवाएगा, यहां से ए बनेगा HCCH, ये मुक्त मूलक, AH मुक्त मूलक, ठीक है। ये आएगा और ये इस पे जुड़ेगा, ए इस पे जुड़ेगा, ए इस पे जुड़ेगा और बन जाएगा HCHH क्लोरीन प्लस HCl, और ये इससे जुड़ जाएगा। जरा समझ पा रहे हो, ठीक है। क्या हुआ यहां, समझ पा रहे हो, यहां सूर्य के प्रकाश ने, सनलाइट ने क्या किया, पहले इसको तोड़ा, फ्री रेडिकल बनवाया, मुक्त मूलक बनवाया। अब मुक्त मूलक गया, यहां जाके हाइड्रोजन में लात मारी और हाइड्रोजन बाहर, और हाइड्रोजन की जगह खुद ले ली। अब वो हाइड्रोजन बाहर गया था, वो इस वाले ने ले लिया और HCl बना लिया। क्या बना लिया, HCl। तो जरा देखो, एक फ्री रेडिकल आया था और हाइड्रोजन को हटा दिया, यानी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है, ये प्रतिस्थापन हाइड्रोजन का किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। और ये क्या है, फ्री रेडिकल है, क्या है, फ्री रेडिकल, यानी मुक्त मूलक है। क्या है, मुक्त मूलक, क्या एक मुक्त मूलक। तो ये सब्स्टिट्यूशन, ये प्रतिस्थापन किसकी वजह से हो रहा है, फ्री रेडिकल की वजह से हो रहा है ना। तो भाई साहब इसी को बोलेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, यानी क्या, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन इसी को कहेंगे। यानी पूरा डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि इसमें सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो अभिकर्मक होता है, ऐसी रिएक्शन, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, भी मैं इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश मीडियम के लिए बता रहा हूं, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें किसी एक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल द्वारा होता हो। ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें किसी एक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल द्वारा होता हो, ऐसी रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हिंदी में ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें एक ग्रुप का प्रतिस्थापन एक मुक्त मूलक द्वारा होता हो, ऐसी अभिक्रिया को मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जरा देखो, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहला आक्रमण करने वाला, सबसे पहले इसमें लिख देता हूं मैं यहां, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का सबसे पहला पॉइंट है, इनमें अटैक, इनमें अटैक करने वाला रिएजेंट, अटैक मीन आक्रमण, अटैक यानी आक्रमण, समझ पा रहे हो ना, आक्रमण। इनमें आक्रमण करने वाला रिएजेंट एक फ्री रेडिकल होता है, एक क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है, नहीं मुक्त मूलक होता है, ठीक है, समझ में आया। तो मैं एक रिएक्शन लिखने वाला हूं, CH4 प्लस Cl2, यहां सनलाइट, तो CH3Cl बन जाएगा प्लस HCl, जो एक रिएक्शन है, एक मुक्त मूलक रिएक्शन है, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, ओके। ऐसे यहां देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मीन क्या होता है, जरा देखते हैं। एक आएगा जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन,
ए मैंने ले लिया तुम्हारा, अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो जैसा कि हमको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखा था अभी हम लोगों ने, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखा था अभी हम लोगों ने, तो ऐसे ही सेम टू सेम रिएक्शन है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था कि किसी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन एक फ्री रेडिकल के द्वारा हो रहा था, यानी किसी ग्रुप का प्रतिस्थापन एक मुक्त मूलक के द्वारा हो रहा था, लेकिन जहां यहां मुक्त मूलक के द्वारा नहीं होगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा होगा, एक पॉजिटिव के द्वारा होगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी डेफिनेशन थी जब किसी ग्रुप का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन किसी फ्री रेडिकल के द्वारा होता हो या किसी मुक्त मूलक के द्वारा होता हो, ऐसी रिएक्शंस को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जबकि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेम टू सेम उसी जैसा होगा, सेम टू सेम बस थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, किसी ग्रुप का प्रतिस्थापन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा होता हो, तो ऐसी रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां क्या होगा, ये कहानी कैसे बनी होगी जरा देखते हैं आप। यहां कहानी बनी होगी, AlCl3 का भी मैं बात बताऊंगा अभी। यहां ये Cl2 है ना, एक Cl नेगेटिव में पॉजिटिव में जाएगा और प्लस एक Cl नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, एक Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव में जाएगा। क्लियर, एक Cl नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा और एक Cl पॉजिटिव जाके यहां अटैक करेगा, यहां क्या करेगा, अटैक करेगा और हाइड्रोजन को रिलीज करवा देगा, तो हाइड्रोजन इससे रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले एक बात आती है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ए जाएगा यहां, हाइड्रोजन तो अभी भी जुड़ा हुआ है, सबसे पहले ए यहां जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक है, सबसे पहले ए यहां जाएगा और हाइड्रोजन को हटवा देगा और हाइड्रोजन को फिर ये रिसीव कर लेगा, तो HCl बना लेगा और ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अभी इसमें ऐसा होता है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की वजह से हुआ है। क्लियर, ओके। अब सब बात ये आ रही है कि यहां ये होता तो मुक्त मूलक बनते, जी हां मुक्त मूलक बनते, फ्री रेडिकल बनते, तो लेकिन ये वाला कांड किसने करवाया है, ये वाला कांड किसने करवाया है, इसको प्लस इसको माइनस किसने करवाया है, तो भाई साहब ये AlCl3 ही वो चीज है, वो रिएजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही को बनाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक को बनाता है, किसको, इलेक्ट्रोफिलिक को। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक को पैदा किसने किया है, AlCl3 ने। अगर यहां AlCl3 नहीं होता तो ये रिएक्शन भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक बनता ही नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं बनता तो इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता ही नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं करता तो ये कांड नहीं होता। तो ये बोला पूरा कांड किसकी वजह से हुआ है, AlCl3 की वजह से। अब AlCl3 करता क्या है, AlCl3 करता क्या है, तो मैंने बताया AlCl3 कुछ नहीं होता है। अब ये वाला क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, एग्जाम में पूछा भी गया है एग्जाम में कि AlCl3 का काम क्या है, तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्नेही पैदा करवाना, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करना। तो AlCl3 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाता है कौन, AlCl3। ओके, ठीक है, देखते हैं अभी इसके बारे में। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इसका मतलब तुम लोगों को पता है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है जो जाता है, जो दूसरे ग्रुप का क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूशन कर देता है, प्रतिस्थापन कर देता है। तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। और AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 निर्जलीय AlCl3, जरा पॉइंट याद रखना, एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या यूज होता है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस निर्जलीय सूखा हुआ ड्राई निर्जलीय AlCl3। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया था, ये क्या काम करता है, क्या काम करता है ये, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन स्नेही को पैदा करता है, इलेक्ट्रोफिलिक को पैदा करता है। तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये AlCl3 जाता है, तो सबसे पहले AlCl3 जाता है, वो किससे, वो Cl2 को बुलाता है, भाई तू इधर आ, किसको बुलाता है, भाई तू इधर आ, Cl2 को से बोलता है भाई तू इधर आ, और Cl2 होता है बड़ा भोला वाला, चला जाता है। Cl2 क्या होता है, भोला वाला, चला जाता है। इनके बीच का जो बॉन्ड है ना,
इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या काम करता है, एक क्लोरीन से बोलता है भाई तू मेरे साइड आ जा, तू मेरे साइड आ जा। किसे बोलेगा, एक क्लोरीन से तू मेरे साइड आ जा, क्लोरीन माने वो बोलेगा यार सामने वाला नहीं मानेगा, वो बोल रहा झगड़ा कर ले, तो ये काम करता है। फिर क्या काम करता है, ये जो है AlCl3, तुमको पता है AlCl3 के बारे में, एनहाइड्रस AlCl3 जली है AlCl3। एल्यूमिनियम जरा देखो, इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, क्लियर, 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बॉन्ड बन गया। एक क्लोरीन ने भी, AlCl3 की बात कर रहा हूं मैं, AlCl3 होता क्या है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। एक क्लोरीन ने इधर बॉन्ड बन गया, इसने एक और ने भी दे दिया, ये हो गया AlCl3। इस तरीके से जुड़े होते हैं ना, है ना, समझ पा रहे हो ना, इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो जरा देखो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है, क्यों, ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम जरा देखो, वो क्या बोलता है, बॉन्ड बनाने के बाद अगर की एटम केंद्रीय परमाणु के बाहरी कक्षा में, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो एटम नॉर्मल हो जाता है, वो कंपाउंड बना नॉर्मल हो जाता है। अगर बॉन्ड बनाने के बाद भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हुए तो उसका अष्टक कंप्लीट नहीं होता, उसका अष्टक पूर्ण नहीं होता, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की फिराक में लगा रहता है। जरा देखो यहां बॉन्ड बनाने के बाद इसके आउटर सेल में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, क्या 8 है, नहीं है, तो 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, जी हाँ, क्या इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, हाँ, तो जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। समझ में आया, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चुराने की कोशिश करेगा, है ना, हाँ, तो क्या काम करता है ये AlCl3, वो एक काम करता है, इसको तोड़वा देता है, बॉन्ड को तोड़वा देगा, इसका जो क्लोरीन नेगेटिव बनेगा ना वो इधर आके जुड़ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव Cl3 का यहां कितना हो गया, Cl4, और क्लोरीन का नेगेटिव इस पे आ गया, क्लियर, और एक पॉजिटिव बने एक नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया और एक पॉजिटिव बना, समझ पा रहे हो, पॉजिटिव बन गया, ये वाला बॉन्ड फिजन। अच्छा, ये बॉन्ड कौन सा, कैसा बॉन्ड फिजन हुआ है, होमोजीनियस का हेटेरोजीनियस, वेरी गुड, हेटेरोजीनियस हुआ है, तो ये नेगेटिव इससे जुड़ जाएगा, AlCl4 बन जाएगा और Cl पॉजिटिव बन जाएगा। तो भाई साहब इसने कर दिया ना, ये बन गया, तो जरा देखो गौर से, इसने कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन इसने ही पैदा, इलेक्ट्रोफिलिक पैदा कर दिया ना इसने, इसको इलेक्ट्रोफिलिक साइन, इलेक्ट्रोफिलिक पैदा कर दिया, हाँ, तो इसका काम क्या होता है, निर्जलीय AlCl3 का काम क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन स्नेही पैदा करना, इलेक्ट्रोफिलिक पैदा करना, तो कर दिया। अब दूसरा स्टेप में क्या आएगा, दूसरा स्टेप में मेन आ जाएगा, ये तीनों चारों ऐसे रखे रहेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को हटा देगा, इससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, और हाइड्रोजन को हटा दिया, तो AlCl3 बन गया। अब हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन घूम रहा भटकता हुआ, तो हाइड्रोजन को पकड़ लिया इसने, थर्ड स्टेप में इसने पकड़ लिया हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन क्या था, पॉजिटिव, अब क्लोरीन को लगा यार मैं इसके साथ सेफ नहीं हूं, तो क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ गई, अब HCl बन गया और AlCl3 दोबारा से हमको प्राप्त हो गया, दोबारा से मिल गया, ये है इसकी मैकेनिज्म। तो एक बात बताओ, इस पर अटैक किसने किया था, इस पर अटैक, पॉजिटिव ने, क्लोरीन पॉजिटिव ने, ठीक है, क्लोरीन पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आया। तो एक बात याद रखना जिंदगी में कि कहीं AlCl3 देखने को मिल रहा है किसी रिएक्शन पर, तो वो रिएक्शन ESR होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अगर ये देखने को मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कि इससे प्लस को जोड़ना है, और ये काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को पैदा करता है। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, अब बात क्या आती है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस की उपस्थिति में होती है, हमको तो एक तो पता है कि भाई साहब AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल एनहाइड्रस
एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो पता है हम लोगों को इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह पैदा करना, ठीक है। हाँ, इसका काम ये होता है। अब अगर सर इसके अलावा और कौन, तो इसके अलावा देखना है इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन सभी ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी, इलेक्ट्रॉन न्यून है क्योंकि इसके बॉन्ड बनाने के बाद भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। तो सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की उपस्थिति में, प्रेजेंसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जैसे कि ये है BF3, एक है BF3 एक होता है FeCl3 ETC। अगर ये देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां अष्टक के नियम में मैंने पढ़ाए थे, ऑक्टेट रूल में मैंने बताया था। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस की उपस्थिति में होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस किस की उपस्थिति में होती है, तो उनमें ए लिया जाता है। क्लियर, ए लिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ए लिया जाता है। ध्यान से देना, ध्यान से, गौर से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनके बिना कुछ नहीं है अभी। ओके, अब देखना है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार है, बहुत टाइप की होती है। इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं रिएक्शन शामिल होती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। क्या हैलोजनीकरण कैसे, जरा देखते हैं हैलोजनीकरण। इसमें क्या क्या यूज होता है जब ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन, ये अभिक्रियाएं, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, BF3, FeCl3, ETC की उपस्थिति में होती हैं, प्रेजेंसी में होती हैं, उपस्थिति में होती हैं, प्रेजेंसी में होती हैं, उपस्थिति में होती हैं। ओके, हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, इनमें X ग्रुप लाना, X ग्रुप जोड़ना। रिएक्शन क्या होते हैं, X ग्रुप जोड़ना। यौगिक में, कंपाउंड में पूरा लिख देता हूं, कंपाउंड में, यौगिक में X ग्रुप लाना, X यानी हैलोजन, हैलोजन जोड़ना, इसको कहते हैं हैलोजनेशन। समझ में आया। तो रिएक्शन जरा देखते हैं हम लोग। मैंने हैलोजनेशन की वो पहली रिएक्शन तो मैंने बताई दी है तुम लोगों को, क्या बताई दी है कि इसमें क्या आया था, इसमें आया था CH4 प्लस Cl2 AlCl3 बन गया CH3Cl प्लस HCl, यही बना था ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह का, इसमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही जाता है और इस पे अटैक करता है और हाइड्रोजन को निकलवा देता है और खुद जुड़ जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना ये, इसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक जाता है और इस पे अटैक करता है और हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और खुद ऐड हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक कौन होता है इसमें, Cl पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफिलिक। क्या है, Cl पॉजिटिव है। क्या कौन है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक कौन है इसमें, Cl पॉजिटिव, ठीक है। अब एक बात और जरा देखो, इसमें जो सभी यूज हो रहे हैं ना, AlCl3, BF3, FeCl3 और भी है, इसमें जो यूज होते हैं वो जरा ध्यान देना। ये काम क्या करते हैं,
इसको पैदा करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक को पैदा करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही को पैदा करते हैं। और दूसरी बात, ये खुद भी एक इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। समझ में आया? क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। और जिन इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, वो लुईस एसिड होती हैं, लुईस एसिड होती हैं। ठीक है, इनमें जो यूज होते हैं वो लुईस एसिड है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, कई बार का एक दोबारा आया यार क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है कि हेलोजनेशन में जो हेलोजनेशन जिसकी उपस्थिति में होता है, हेलोजनीकरण जिसकी उपस्थिति में होता है, हेलोजनेशन जिसकी प्रेजेंसी में होता है, वो कंपाउंड कौन से होते हैं? वो लुईस एसिड होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून जातियां होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। ठीक है, ओके। इनका मतलब इतना काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही को पैदा करना। जल्दी से जल्दी से जल्दी से क्या करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेशन। अपनी नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अपनी अगली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? नाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रीकरण। इसका मतलब क्या होता है? किसी पर ए जोड़ना, NO2 पॉजिटिव लाना। क्या लाना? NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव को जोड़ देना, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ओके, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। क्लियर? ये रिएक्शन कब होती है? ये रिएक्शन सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में होती है। ठीक है, ये भी कंसंट्रेट, ये भी कंसंट्रेट, ये दोनों का मिक्सचर लिया जाता है। इस रिएक्शन में क्या लिया जाता है? दोनों का मिक्सचर लिया जाता है, अलग अलग नहीं लिया जाता, मिक्सचर लिया जाता है। यहां तो मैंने खैर अलग अलग लिख दी है दोनों को, लेकिन मिक्सचर लिया जाता है। इस मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन मिक्सचर। दोनों का मिश्रण लिया जाता है, इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन मिक्सचर या नाइट्रीकरण मिश्रण। ठीक है, यहां दोनों क्या एसिड है। ठीक है, अब इधर ये है रिएक्शन, कुछ नहीं है, इसमें क्या लाना होता है? NO2 पॉजिटिव को जोड़ देना होता है। NO2 पॉजिटिव मैंने सीधा लिख दिया और NO2 पॉजिटिव को जोड़ दिया। ठीक है, NO2 पॉजिटिव को जोड़ दिया। क्लियर? अब यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम कौन करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम कौन करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करेगा NO2 पॉजिटिव। यहां कौन काम करेगा? NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करेगा। क्लियर? अब बातें आती है कि NO2 पॉजिटिव बनता कैसे है। तो सबसे बड़ा हाथ होता है H2SO4 का बनाने में। किसका? H2SO4 का सबसे बड़ा हाथ होता है ये बनाने में, NO2 पॉजिटिव बनाने में। कैसे? जरा देखते हैं। ये पहली रिएक्शन मैंने लिख दी है, NO2 पॉजिटिव को जोड़ना, ये हो जाता है। तो सबसे पहली रिएक्शन, अब बात आ रही है कि NO2 पॉजिटिव बना कैसे आखिरकार? NO2 पॉजिटिव बना कैसे? तो मैं HNO3 को ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे तो होगी तो फिर भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ा ही रहा हूं है। हाँ, कोई नहीं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इधर यहां आता है, अगर मैं H2SO4 को अगर मैं ऐसे लिखूं, HSO4, बीच का बॉन्ड है HSO4, ऐसे लिख दूं, कोई आपत्ति? H2SO4 मैंने ऐसे जोड़ के लिख दिया। तो अब ये H2SO4 क्या काम करेगा? ये इसको यहां से तोड़ देगा, इसको यहां से क्या कर देगा? तोड़ देगा। अब कांड क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव बन गया। क्या बन गया? ये यहां से टूट गया, ये बन गया HS में। अरे H पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आ गया, H पॉजिटिव निकल गया। अब H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव इससे जुड़ेगा, ये वाला H पॉजिटिव इससे जुड़ेगा, बन जाएगा तुम्हारा पानी, H2O। क्या बन गया? पानी। और पानी तो बनना ही था ना, पानी तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि एसिड है। और मैंने बताया था जहां H2SO4 देखने को मिलेगा वहां पानी मिलेगा। तो पानी निकला। क्या निकला? पानी। तो इस पानी में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो किसका है? H2SO4 का। किसका है? H2SO4 का। तो यहां से OH जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा और ये तो पॉजिटिव बचेगा ना। तो क्या बना? NO2 पॉजिटिव बचा। क्या बना? NO2 पॉजिटिव बचा। अब NO2 पॉजिटिव जाएगा यहां जाएगा NO2 पॉजिटिव और इसको हटा देगा। NO2 पॉजिटिव जाएगा और इसको हटा देगा और जुड़ जाएगा खुद NO2 पॉजिटिव यहां ऐसे। NO2 जुड़ जाएगा, पानी तो निकल गया।
अब क्या बचा, NO2 पॉजिटिव जुड़ गया, अब ये हाइड्रोजन बचेगा ना, यहाँ हाइड्रोजन जो बचेगा, और अभी साथ में ये भी तो घूम रहा है, प्लस SSO4 नेगेटिव, और दोनों रिएक्शन करके बन जाएंगे H2SO4 इस तरीके से। तो यहां इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह काम कौन करता है, NO2 पॉजिटिव कौन बनाता है, A बनाता है। ठीक है, ये अपनी नाइट्रिफिकेशन हो गया, NO2 को जोड़ना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन कब होती है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 एसिड की प्रेजेंसी में रिएक्शन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अपना नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन प्रक्रिया का अगला टाइप कौन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हिंदी में भी यही नाम है, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता, यही नाम है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नाम है। ठीक है, ठीक, ओके, ये नाम से बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है वो लुईस एसिड की प्रेजेंसी में होती है। कौन लुईस एसिड को, AlCl एनहाइड्रस AlCl3 BF3 FeCl3 वगैरह जितने भी लुईस एसिड होंगे इनकी प्रेजेंसी में रिएक्शन होगी। ठीक है, और तुमको पता है इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेह को पैदा करना, इलेक्ट्रॉन स्नेह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक को पैदा करना इनका काम होता है। अब बात आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो तुमको पता है किसकी प्रेजेंसी में होती है, और ये होती है दो टाइप की। कितने टाइप की, दो टाइप की। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक टाइप का होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्किलेशन का मीन क्या होता है, एल्कीकरण। एल्कीकरण मतलब एल्केन को लाना, एल्केन, एल्केन किसको बोलते हैं हम लोग, एल्केन किसको बोलते हैं, हाँ वेरी गुड, आर ग्रुप को एल्केन बोलते हैं। और आर ग्रुप का मीन क्या होता है, आर ग्रुप का मीन होता है CH3 भी एक एल्केन ग्रुप है, CH3 CH2 ये भी एल्केन ग्रुप है, CH3 CH2 ये भी एल्केन ग्रुप है। ठीक है, एल्किलेशन, एल्किलेशन का मीन क्या होता है, एल्किलीकरण, यानी एल्किल समूह को जोड़ना, एल्किल समूह को एल्किल ग्रुप को जोड़ना, आर एल्किल ग्रुप को जोड़ना। ठीक है, ये कहता है एल्किलेशन। क्या कहलाता है, एल्किलेशन या एल्किलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तुम्हारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है दो टाइप की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, या फ्रीडल, और दूसरा टाइप क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसका हिंदी में नाम भी यही है, एसाइलेशन। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या होगी, ये भी इनकी प्रेजेंसी में होगी। तो भाई साहब बेंजीन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, बेंजीन, और मैं ले लिया CH3Cl, दोनों ले लिए। अब AlCl3 क्या काम करेगा, AlCl3 Cl को अपने साथ ले लेगा, यानी बना देगा CH3 पॉजिटिव, और बन जाएगा, सबसे पहला काम क्या होगा इसका, AlCl3 होगा प्लस CH3Cl होगा। अब ये Cl को अपने साथ ले लेगा, बना लेगा AlCl4 नेगेटिव, और बना देगा CH3 पॉजिटिव, क्योंकि ये इसमें से टूटेगा, ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, ये बना देगा। अब ये जो ए है ये कहां जाएगा, बेंजीन पर अटैक करेगा और बना देगा ए, बन जाएगा ए, और जहां ये जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये इससे जुड़ जाएगा और क्लोरीन को अलग कर लेगा, HCl बना लेगा। समझ पा रहे हो, क्लियर, ओके। ऐसी ही सेम टू सेम कहानी होगी। ये ऐसा, इसमें क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इसमें ऑयल क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाई जाती है, ये एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, और इसमें RCA वाला ग्रुप जोड़ा जाता है। RC का ग्रुप मतलब होता है ये, अरे यार इसका मतलब होता है, इसका मीन ये होता है भैया CH, इसकी जगह मैंने CH3 ले लिया, सेम ये होता है इसकी जगह। ठीक है, अब इसका मतलब, और इसका R, इसका मीन क्या होता है, इसका मीन ये होता है भैया इसमें से Cl हटा दो यार, ये होता है इसका मीन। ठीक है, इससे रिएक्शन करवाना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। ठीक है, यहां पर बोल देते हैं RC पॉजिटिव को जोड़ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। ये भी इसकी प्रेजेंसी में होगा, क्योंकि दोनों टाइप किसके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट के, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में होती है, इनकी प्रेजेंसी में।
तो ये दोनों भी इनकी प्रेजेंसी में होंगे। इसमें क्या है, एल्कलाइजेशन बोले तो एल्कलीकरण, एल्केन को जोड़ना यानी CH3 को जोड़ना, ये जोड़ दो, CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है, कार्बन चेन हो सकती है, एल्केन की कार्बन चेन। अब यहां मैंने रिएक्शन करवाई, अब ये सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये AlCl3 आएगा, ये यहां से इसको लेगा और यहां जुड़ जाएगा, ठीक है, यहां से नेगेटिव जाएगा तो बन जाएगा क्या, CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, तो ये जाएगा और इस पे जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ये जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा, यहां जुड़ेगा, बन जाएगा ये, और यहां से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ना वो इससे जुड़ेगा और HCl बना लेगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, इतने भी बुद्धू नहीं हो तुम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से। दूसरी बात एक सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये वाली, ये जो रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है, ये नाम जो हमारे सामने लिखा हुआ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नेम है। ये रिएक्शन होती कहां है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन शो करते हैं, तो मैं बात बता दूं, ये एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक, ये रिएक्शन दर्शाते हैं सबसे ज्यादा। और पीएटी लेवल पे सिंपली तरीके से पूछ लेगा वो, और तुम्हारे जो अंदर के बॉडी ऑर्गन है ना, बॉडी पार्ट सब वाइब्रेशन मोड पे आ जाएंगे कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, तो बोलेंगे भाई ये क्या है, तो आज मैं बता देता हूं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन वगैरह होते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका अभिलक इलेक्ट्रो रिएक्शन, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण है, किन यौगिकों का लक्षण है, तो तुम्हारा आंसर होगा एरोमेटिक यौगिक, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन किन कंपाउंड का कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का स्पेशल कैरेक्टर है कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बनता है जो अटैक करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में होती है, तुमको पता है ल्यूस एसिड की प्रेजेंसी में होती है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की प्रेजेंसी में होती है। क्लियर, ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका।